किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। कम लागत में बेहतर मुनाफा किसान कमाएं, इसके लिए नई नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उन्हीं तकनीकों में से एक है नैनो यूरिया। आपको बता दें, इफ्को चालू वित्तीय वर्ष में 7.50 लाख नैनो यूरिया की बोतल बाजार में उपलब्ध करवाएगा। वहीं यूरिया 240 रुपये बोतल में किसानों को मिलेगी, जिससे 500 ml नैनो यूरिया का छिड़काव 1 एकड़ में किसान कर सकेंगे। वहीं इफ्को के क्षेत्र में अधिकारी डॉक्टर विवेक दीक्षित ने बताया कि नैनो यूरिया की मांग समय के साथ बढ़ रही है, जिसको देख के फैसला लिया गया है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये 2 दिवसीय एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC द्वारा किया जा रहा है, जिसकी थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया विषय पर है। जिसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, निर्माताओं, बायो इनक्यूबेटर्स, नियामकों और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। तो वहीं कृषि जागरण की टीम भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनी। तो जो बायोटेक एक्सपो 2022 हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीज़ें बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले समय में। और हमारे केस में अगर हम फाइब्रो हिल से देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इकोनॉमिक मल्टीप्लायर पोटेंशियल है, जिसे हम कहते हैं किसान का भला होना, क्योंकि जो सिल्क होता है वो किसान उगाते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारा बेनिफिट देता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट नीचे काफ़ी कम हो जाता है और जो समय घाव भरने का लगता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर और मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम होता है। टेफ्लाज एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कैलाश सिंह ने आज कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया, जहां कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि मैंने कई लोग देखे जो कुछ न कुछ अलग करते हैं, लेकिन कैलाश सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कृषि जागरण की टीम से बातचीत कर अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने टेफ्ला की शुरुआत की। आपको बता दें, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कृषि जागरण और टेफ्ला एक साथ मिलकर कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को और बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का समापन करते हुए कृषि जागरण के COO डॉक्टर पंत ने वोट ऑफ थैंक्स किया। इस कार्यक्रम में कृषि जागरण की डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PS सैनी के साथ कृषि जागरण की टीम भी शामिल रही। और साथ ही टेफ्ला की MD ने कृषि जागरण की टीम को ग्लोब ऑयल इंडिया 2022 में निमंत्रण भी दिया है। हरियाणा के किसानों के लिए राज्य सरकार मेरा पानी मेरा विरासत योजना चलाती है। इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ मिलता है जो धान की खेती नहीं करते हैं, लेकिन प्रदेश में धान की खेती करने की वजह से भूजल स्तर कम हो रहा है और यही वजह है कि सरकार किसानों को धान की खेती छोड़ने पर सब्सिडी मुहैया करा रही है। ऐसे में राज्य के किसान अगर इस योजना के लिए पात्र हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। आपको बता दें, आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। राजस्थान सरकार 25 लाख लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिनीकिट्स बांटेगी। आपको बता दें, खरीफ साल 2022 में 10 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनीकिट, जिसमें प्रति कृषक 1.5 किलो बाजरे का पैकेट होगा। वहीं ये बीज 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे। ऐसे में राज्य के कृषि मंत्रालय लालचंद कटारिया ने बताया कि सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए 11 मिशन चलाए गए हैं, जिसमें सबसे जरूरी बीज उत्पादन और वितरण मिशन है। आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 8 लाख कृषकों को फ्री संकर मक्का बीज मिनीकिट वितरित किए जाएंगे, जिसमें प्रति कृषक 5 किलो का पैकेट, जो कि 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। पंजाब सरकार की ओर से भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए धान की सीधी खेती करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिन किसानों ने मजीठा और आसपास के गांवों में धान की सीधी खेती की है, उनके खेतों का जिले के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर परमजीत सिंह ने जायजा लिया। उन्होंने किसानों को बताया कि धान की सीधी खेती करने वाले किसानों को
प्रति एकड़ 1500 रुपये आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीधी बुवाई करने से पानी की 15% से लेकर 20% तक बचत होगी। साथ ही उन्होंने किसानों को अपील की है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार 14 जून के बाद ही धान की रुपाई करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार द्वारा विकसित 4 प्रौद्योगिकियों का विमोचन केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया, जिनके माध्यम से पशुधन को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध कराई गई। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश में खेती के साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी समृद्ध गतिविधियों की प्रगति में हमारे किसानों और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के अलावा वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा गाँव, गरीब किसान की माली हालत सुधारने और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और इसमें हमारे वैज्ञानिकों का बहुत ही खास योगदान है। आयशर ट्रैक्टर्स ने कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर के मास्टर ब्लास्टर के नाम से ऑल न्यू आयशर 280 4WD लॉन्च किया है। आपको बता दें, ये नया शक्तिशाली 26 HP रेंज का ट्रैक्टर उन्नत सुविधाओं और आधुनिक तकनीक से भरा हुआ है। दरअसल ये ट्रैक्टर स्प्रेयर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर और रीजर जैसे अनुपयोगिकों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ उम्मीद से ज़्यादा प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच 24 जून को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में बीती शाम ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के कृषि राज्य मंत्री ने वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के माध्यम से भूखे को समाप्त करने और कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की भारत के संकल्प पर जोर दिया। तो वहीं सभी ब्रिक्स देशों से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का समर्थन करने और इसका आयोजन करने की अपील भी की। ऐसे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शोभा कंदरलाजे बैठक में भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रगति कृषि, FPO का गठन आदि शुरू की गई कदमों और पहलों की जानकारी ब्रिक्स के देशों के कृषि मंत्रियों से साझा की। साथ ही उन्होंने कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ने के लिए की गई स्टेक और इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर जैसे पहलों का उल्लेख भी किया। दिल्ली NCR में पिछले 1 सप्ताह से जारी तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम बदल सकता है। आपको बता दें, दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी, जिसके चलते तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगले 3 दिनों के बीच अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।